आज किसान दिवस है। आज तहसीलदार सुरेखा को अपने बापू की बहुत याद आ रही है। सुरेखा को याद आ रहा है, एक बार मेरे पिताजी विषय पर निबंध लिखने को दिया था मैडम जी ने। घर पर अम्मा से पूछ पूछ कर अपने बापू के बारे में लिखा तो उसमें उसे सबसे अच्छी पंक्ति लगी थी, मेरे पिताजी एक किसान हैं। फिर नन्ही सुरेखा ने अपनी अम्मा से बहुत सारे प्रश्न किए थे किसान के बारे में। सब कुछ जानकर उसका मन प्रसन्नता और गर्व से भर उठा था कि कितना जरूरी काम करते हैं मेरे बापू। सुरेखा के बापू प्यार से उसे सोना बुलाते थे। धान की तैयार फसल जब खेत में सोने जैसी लहलहा रही थी, तभी सुरेखा का जन्म हुआ था। बच्ची को गोद में लेते ही बापू ने उसे नाम दे दिया था, सोना। सुरेखा को याद आ रहा है, जब वह 8 साल की थी, एक दिन उसने अपने बापू से अपनी छोटी सी नाक से कोड़कर पूछा था, बापू मुंह में क्या खाते रहते हो, काला काला बदबू वाला। घुटनों तक पानी में खड़े होकर धान के पौधे रोपते हुए बापू को हंसी आ गई थी इस बात पर। पहले तेरी अम्मा ही मुंह बनाती थी, अब तुझको भी गंधाने लगी। बताओ बताओ बापू, क्या है मुंह में? सुरेखा ने पूछा। खैनी है बिटिया। खैनी? खैनी क्या होता है बापू? अम्मा क्यों नहीं खाती? मुझे क्यों नहीं खिलाते? अकेले तुम क्यों खाते हो खैनी? खैनी मतलब तंबाकू। अच्छी चीज नहीं होती सोना बिटिया। फिर तुम क्यों खाते हो गंदी चीज? आदत पड़ चुकी है बिटिया। आदत? आदत क्या होता है बापू? बापू ने खड़े होकर कमर सीधी की और अपने रोपे हुए धान के पौधों की पंक्ति को देखकर उन्हें बहुत संतोष हुआ। ये भी तो उसकी ही संतानें हैं। हर रोग दोष अलाय बलाय से बचाना है इन्हें। तभी तो आज के ये हरे हरे पौधे कल सोने जैसे धान से सजकर चमकेंगे, निखरेंगे। बापू बताते क्यों नहीं, ये आदत क्या होती है? सुरेखा अपनी फ्रॉक का घेर समेटे छोटे छोटे पांव पानी में रखती हुई बापू के पास आ गई थी। बापू ने बताया, आदत, जो काम चाहने ना चाहने पर भी करते रहो या हो जाए उसे आदत कहते हैं। अच्छा, जैसे अम्मा रोटी पकाती है चूल्हे के धुएं में खांसते हुए भी, है ना बापू? अधूरा ही रह गया वाक्य। सुरेखा का पांव फिसल गया था, मगर गिरने से पहले ही उसके बापू ने उसका हाथ थाम लिया था। अरे बापू, तुमको तो तेज बुखार है, तब भी तुम पानी में खड़े पौधे लगा रहे हो। चलो आराम करो चलकर। नन्ही सुरेखा ने अपने बापू से कहा। करूँगा आराम भी सोना बिटिया, पर यह काम भी समय पर होना जरूरी है, बापू ने उत्तर दिया। फिर सुरेखा ने पूछा, क्यों जरूरी है बापू? हर जवाब में सुरेखा का नया सवाल छुपा होता है। बापू भी धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब देते हैं। जरूरी है बिटिया, ये पौधे बड़े होकर पक जाएंगे, तब इसमें से चावल निकलेगा। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे तेरी पढ़ाई का खर्चा निकलेगा। बापू ने सर पर बंधे पगड़ी नुमा गमछे को खोलकर हाथ पोंछे और दोबारा उसे सर पर बांधकर सुरेखा को गोद में उठाकर वापस सूखे में खड़ा कर दिया। उसे खड़ा करके बापू फिर से पौधे रोपने लगे। कुछ देर तक सुरेखा का कोई प्रश्न आता न देख बापू ने उसकी तरफ नजर घुमाई। सुरेखा बापू की ओर पीठ करके चुपके चुपके गीली मिट्टी की एक छोटी सी डली उठाकर उसे थोड़ा थोड़ा खा रही थी। सोना बिटिया, बापू चिल्लाए। सुरेखा सकपका गई। बापू ने सुरेखा के हाथों से मिट्टी हटाई और उसके मुंह को अपने गमछे से साफ करते हुए बोले, सोना बिटिया, मिट्टी गंदी चीज होती है। इसमें छोटे छोटे आंखों से न दिखाई देने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। ये तुम्हारे पेट में बहुत नुकसान करेंगे। छिच्ची होती है ये मिट्टी, अब नहीं खाना ये मिट्टी। सुरेखा ने बापू की ओर देखते हुए कहा, खैनी भी तो गंदी चीज होती है बापू, आप भी खाना छोड़ दो खैनी।
सुरेखा के हाथों को धुलवा रहे बापू बच्ची की इस बात को सुनकर ठिठक गए। मन में सोचने लगे, कैसे छोड़ दूं? होश नहीं है, कब से ये जहर खा रहा हूँ। क्या सोचने लगे बापू? सुरेखा ने अपने बापू के सर के बालों को मुट्ठी में पकड़कर हिलाते हुए पूछा। सोना बिटिया, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं खैनी खाना छोड़ दूं तो क्या तुम भी मिट्टी खाना छोड़ दोगी? हाँ बापू, सच्ची मुच्ची, पीपल बाबा की सौं, सुरेखा उत्साहपूर्वक बोली। तो ठीक है, आज से, अभी से खैनी खाना बंद, कहकर बापू ने जेब से चुनौती निकाली और उसे नदी के गहरे पानी की तरफ उछाल दिया। फिर सोना को अपने कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल दिए। बापू ने सुरेखा को छोटा सा रेडियो पकड़ा दिया। सुरेखा के रेडियो का स्विच घुमाते ही उसमें से गाना बज उठा। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बापू, तुमको ये गाना बहुत अच्छा लगता है ना? नन्ही सुरेखा ने पूछा। हाँ बिटिया, बापू ने उत्तर दिया। सुरेखा ने फिर कहा, अच्छा, तभी तुम मुझे सोना बुलाते हो। हाँ मेरी सोना। बापू, मेरे बापू। सुरेखा के होंठ बुदबुदाने लगे। तेज बुखार में भी घुटने तक पानी में खड़े धान के पौधे रोपते मेरे बापू। बिटिया को अफसरी करते देखने का सपना आंखों में लिए मेरे बापू। सपना साकार होने पर गांव भर में लड्डू बांटते मेरे बापू। मेरे बापू। मेरे बापू एक किसान हैं। सुरेखा की आंखों में अपने बापू की याद झिलमिलाने लगी है। थैंक यू।